संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भविष्य के घटनाक्रमों और अंत समय के बारे में शिक्षा दी है। इस अध्याय में यरूशलेम के मंदिर के विनाश, आने वाली विपत्तियों, झूठे मसीहाओं और अंत में मानव पुत्र यीशु के महिमामय आगमन की भविष्यवाणियां हैं। इस अध्याय को समझने के लिए हमने इसे 6 भागों में बांटा है। पहला भाग, मंदिर का विनाश। जब यीशु मसीह और उनके शिष्य मंदिर से बाहर निकल रहे थे, शिष्यों ने मंदिर की सुंदरता और उसकी विशाल इमारतों की ओर इशारा किया। इस पर यीशु ने कहा कि ये सारी इमारतें ढह जाएंगी और एक भी पत्थर दूसरे पर नहीं रहेगा। दूसरा भाग, प्रश्न और चेतावनी। यीशु जब जैतून पर्वत पर बैठे थे तो शिष्यों ने उनसे पूछा कि यह सब कब होगा और इसका क्या चिन्ह होगा। इस पर यीशु ने उन्हें चेतावनी दी कि वे धोखा न खाएं, क्योंकि कई झूठे मसीह और नबी आएंगे। उसने कहा कि युद्धों, भूकंपों और अकालों का समय आएगा, लेकिन यह अंत नहीं होगा, बल्कि शुरुआत मात्र होगी। तीसरा भाग, कठिन समय और सताव। यीशु ने बताया कि उनके अनुयायियों को अदालतों में खींचा जाएगा, उन्हें सताया जाएगा और उनके अपने परिवारजन भी उनके खिलाफ होंगे। इस समय में उन्हें धैर्य रखना होगा और परमेश्वर के आत्मा पर निर्भर रहना होगा। इस कठिन समय के बावजूद जो अंत तक धीरज रखेगा, उसका उद्धार होगा। चौथा भाग, महान विपत्ति और अभिषिक्त के प्रति चेतावनी। यीशु ने अराजकता की घृणित वस्तु के बारे में बात की, जिसका जिक्र दानिएल नबी ने किया था। उसने चेताया कि जब यह चीज मंदिर में खड़ी होगी तो लोगों को पहाड़ों की ओर भागना होगा। यह समय बहुत बड़ा संकट लाएगा, ऐसा संकट जैसा पहले कभी नहीं हुआ। झूठे मसीह और झूठे नबी लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शिष्यों को सावधान रहना होगा। पांचवा भाग, मानव पुत्र का आगमन। उस कठिन समय के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा अपनी रोशनी नहीं देगा और आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी। इसके बाद मानव पुत्र यीशु बादलों में शक्ति और महिमा के साथ आएंगे और अपने चुने हुए लोगों को चारों दिशाओं से इकट्ठा करेंगे। छठवां भाग, अंजीर के पेड़ का दृष्टांत और जागरूकता का संदेश। अंजीर के पेड़ का दृष्टांत देकर यीशु ने कहा कि जैसे पेड़ की डालियों में पत्तियां आने लगती हैं और ग्रीष्मकाल के निकट होने का संकेत देती हैं, वैसे ही इन घटनाओं के घटने पर यह समझना चाहिए कि अंत समय निकट है। लेकिन उस दिन और समय के बारे में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न ही पुत्र यीशु, केवल पिता ही जानते हैं। इसलिए शिष्यों को हमेशा जागरूक रहना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मानव पुत्र किसी भी समय आ सकता है। मार्कुस अध्याय 13 में यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की कि कठिन समय और विपत्तियां आएंगी, लेकिन अंत में मानव पुत्र महिमा के साथ लौटेगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि विश्वासियों को धोखा नहीं खाना चाहिए, कठिनाइयों का सामना करते समय विश्वास में धैर्य रखना चाहिए और हमेशा परमेश्वर की ओर से आने वाले अंतिम समय के लिए तैयार रहना चाहिए।